बताना चाहूंगा जो इनका पूरा जीवन रहा है, यह समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने का जीवन निछावर किया। समाज में फैली वो कुरीति जिससे ये देश आज भी पीड़ित है। छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव, इस प्रकार की कुरीतियों से उन्होंने लड़ा। लेकिन 600 साल बाद भी आज ये समस्या हमारे बीच में है। इसका कारण ये है कि या तो हमने रविदास जी महाराज की बात अच्छे से नहीं मानी, या फिर हम सिर्फ उनको मानने का दिखावा करते हैं, उनको अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करते, उनके अच्छे अनुयायी नहीं हैं। हम रविदास जी को तो मानते हैं, लेकिन उनके द्वारा कही गई बातें कोई नहीं मानता। हमें उनकी कही गई बातों को मानना है। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, चाहे कबीर साहब रहे हों, चाहे रविदास जी रहे हों, चाहे तथागत गौतम बुद्ध रहे हों, इन्होंने एक ही बात बताई है, संगठन में रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। लेकिन समाज में आज भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, हमारी माताएं बहनें अपनी बच्चियों को पढ़ाती नहीं है। उन्होंने कहा 10वीं 12वीं पढ़ ली है, बस हो गया, क्या करना है इसके अलावा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज देश की राष्ट्रपति एक महिला है। आज डॉक्टर, इंजीनियर, हॉस्पिटल में, अस्पतालों में नर्स, पुलिस डिपार्टमेंट में महिला आरक्षक, लड़कों से ज्यादा कहीं ज्यादा लड़कियां भर्ती हो रही हैं। लड़कियां पढ़ने में ध्यान दे रही हैं। उसका एक कारण है, आप बच्चों को, लड़कों को आजादी देते हैं, जाओ बेटा पढ़ो लिखो, तुम्हें जो खर्च करना है करो, लेकिन लड़कियों को आजादी नहीं देती। जब ये आजादी नहीं मिलती तो उनके दिमाग में एक चीज मिलता है कि हमें जो चीज नहीं करने के लिए मिले, हमें वो चीज करनी चाहिए। आप उन्हें पढ़ाई से दूर रखती हैं तो उनका मन पढ़ने में ज्यादा लगता है। वो मतलब अगर पढ़ती हैं, घर का खाना भी बनाती हैं, घर का कामकाज भी करती हैं और फिर पढ़ाई भी करती हैं और अच्छे नंबरों से पास भी होती हैं। तो पढ़ाई के लिए इनको मत रोकिए। जो आज हम जयंती मना रहे हैं, जयंती मनाने के साथ साथ हमें यहाँ पर आज एक संकल्प भी लेना है। संकल्प क्या लेंगे? संकल्प लेंगे जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं, जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को समाप्त करना है। अब परंपराएं कौन सी? इन्होंने तो हमेशा पाखंड मुक्त रहने का संदेश दिया है, इन्होंने तो हमेशा अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया है। लेकिन क्या अभी आप उस चीज से निकल पाए? माताएं बहनों से मैं पूछ रहा हूं, क्या आप उस चीज से निकल पाए? महीने में कितने दिन उपवास रहना है ये आपको अच्छे से पता है कि नहीं? रहते भी होंगे, रहते हैं ना? हाथ ऊपर कितने लोग महीने में उपवास रहते हैं? बताइए, थोड़ा सा हमें भी पता चले। रहते हैं ना? बताइए कितने लोग रहते हैं? सभी, लगभग सभी लोग रहते हैं। व्रत भी रहते हैं, तीज त्योहार कितने आते हैं सब पता रहता है। मतलब फालतू की जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज संविधान में एक आर्टिकल ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति आपको 10 सेकेंड घूर ले तो आप उनके ऊपर FIR करा सकती हैं। ये पता है नियम? आपको पता होंगे। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, इंस्टाग्राम में रील चलाती हैं, फेसबुक चलाती हैं, सब कुछ करती हैं, तो ये चीजें भी आज उसी चीज में अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं। कोई, जैसे आप यहां से रास्ते से जा रही हैं, कोई लड़का एक बार गया, फिर वापस गया, फिर एक बार और वापस गया, तब भी आप संदेह के रूप में उसके ऊपर से काट कर सकते हैं कि लड़का मेरा पीछा कर रहा है। अब भले ही लड़का को काम रहो, लेकिन वो गए से आगे पीछे आपका संदेह हुआ कि जो लड़का हमारा पीछा करा था।
तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो काम की चीज है कि नहीं है? और वह काम की चीज कौन सी किताब में है? बाबा साहब ने जो संविधान लिखते वो किताब में लिखो जो सब। लेकिन आपके पास तो सत्यनारायण की कथा रखी हुई है घर में, और माता जी की आरती की पुस्तकें रखी हुई हैं। ये जरूरी है ताकि इनसे आपका तर जाने, आवाज कम कर दो ना। और जीकर तरने हैं तो महाकुंभ में चलो जाए। और देख क्या कहा थे बागेश्वर बाबा जी कि जो वहां मर गए हैं वो तर गए हैं। तो हम भी कहना चाहते कि बाबा जी आप भी तर जाते होते चले जाते, आपका नहीं तर जा रहे, आपका तो सबसे पहले जाओ चाहिए। लेकिन नहीं, जाता कौन है? जो गरीब है। हम आपको, जो कुछ लोग होते हैं भटकाने वाले, वो ये कहते हैं कि आप 30 त्योहारों में ध्यान दो, और वो अपने बच्चों से क्या कहते हैं? बेटा तुम किताबों में ध्यान दो। आप दिन भर 30 त्योहार और पूजा अर्चना में लगे रहेंगे तो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? पाखंडी बनेंगे, अंधविश्वासी बनेंगे। और उनके बच्चे जब किताबें पढ़ेंगे तो अधिकारी बनेंगे। आप क्या बनेंगे? आप भिखारी बनेंगे, वो अधिकारी बनेंगे। ये होता है और ये आज भी होता आ रहा है। हमारे समाज को जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में कोई नहीं जाता। जैसे कहने के लिए एक दूध वाला है, वो घर घर जाके दूध देता है, वो घर घर जाकर के दूध देता है। लेकिन क्या शराबी को देखा आपने, जो शराब की दुकान खोले रहता है, वहां सबको ही आते हैं। क्योंकि बुराइयों के लिए हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता, बुराइयां स्थायी हैं, लेकिन अच्छाई को हमें घर घर जाके बांटना पड़ता है। जैसे आज ही देख लीजिए, आज अच्छाइयां बांटने के लिए तो हम गाँव जा रहे हैं। ये जयंती का कार्यक्रम आज पूरे क्षेत्र में मनाया जा रहा है, हर गांव में। इतना टाइम लगा यहाँ तक आने में, क्योंकि अन्य जगह और भी कार्यक्रम थे, वहां जाना पड़ा, वहां से फिर दूसरी जगह जाना पड़ा, दूसरी तीसरी जगह जाना पड़ा। फिर लास्ट में भैया लोगों ने कहा था कि आ जाइएगा भैया, तो मैंने कहा यहाँ भी हुआ था। आज नचने कोठार में भी कार्यक्रम था, वहाँ पे कबीर आश्रम था, जहाँ पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसको बचाने के लिए हमारे लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। 100 ग्राम ले लेते, बीड़ी ले लेते। अब बात आती है कि आज हमारे जो पढ़े लिखे युवा साथी, हमारे ज्ञानी भैया जो हैं, जो हमारे मित्र के बड़े भैया हैं, तो हमारे बड़े भैया कहलाए, इन्होंने बहुत अच्छा, और यहाँ के साथियों ने मिलकर के बहुत अच्छा प्रयास किया कि आप लोगों को एक साथ बैठाला। एक साथ बैठालने का मतलब ये है कि आप एकजुट रहिए, एकजुट रहिए, एकता में रहिए, मजबूती के साथ रहिए। भिन्न भिन्न रहेंगे, अलग अलग रहेंगे तो हर कोई तोड़ के चला जाता है। पीछे हमारे दादाजी लोग बैठे हैं, उन्होंने तो जो जिंदगी देखी है, जो गुजारी है, वो तो उनको ही पता होगा। लेकिन अब जो आने वाला समय है वो फिर से वही समय लौटने वाला है। जो दादाजी लोगों ने समस्याएं झेली हैं, अब वो समय फिर से वापस लौटने वाला है। और इस चीज को लेकर के आप लोग चिंतित नहीं हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय ऐसे है कि आज आपने पैसा लगा के हम लोगों को तो पढ़ाया लिखाया, भैया लोग पढ़े लिखे, लेकिन क्या नौकरी है? नौकरी निकलती हैं, सरकारी नौकरियां जो होती हैं, जिनमें भर्ती होती है, वो निकलती हैं, निकलती भी हैं तो घोटाले हो जाते हैं, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो ये सब करने वाले जिम्मेदार लोग भी हैं कि कौन कर रहा है, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन आप लोग जान करके अनजान बनते हैं। अगर आप सभी लोग थोड़ी थोड़ी समझदारी दिखा दें तो ये जो समस्या उत्पन्न हो रही हैं, इन समस्याओं से बचा जा सकता है। आप लोगों को एक मैं बहुत गहरी बात बताना चाहता हूं, और ये बात अगर आपने गांठ बांध ली तो ये समझिए कि जो आज हम गरीबी से जूझ रहे हैं, इससे बचा जा सकता है।
बच्चे, बूढ़े, माताएं, दादाजी लोग, भैया लोग, सभी लोग सुने। हमारे घरों में शादियां होती हैं, बहुत अच्छे धूमधाम से होती हैं और की जाती हैं। अगर सामने वाले के घर में बिंड बजे हैं तब दूसरा जो व्यक्ति होता है वो सोचता हमारे डीजे बजो चाहिए, सोचता है कि नहीं सोचता। अब आप हमें सब लोग ये बताइए, आप में से 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, इतने ज्यादा के पास जमीन न हो, ज्यादा है, इतना ही है ना, है इतना ही है, पीछे इतना ही जमीन है ना। अब लड़का को ब्याह करने, एक लड़का वालों ले लो, एक बिटिया वालों ले लो। अब लड़का को ब्याह करने अब पैसा नहीं है, अब कहां जाए? किसान धन के पास पैसा नहीं है तो कहां जाए? जीजे हैं बड़े आदमी के पास, को तो पैसा है, वे कहें अपना खेतवा रख दो, हाँ पैसा मिल जाए। अब लड़का को ब्याह हो जाए। अब 3 एकड़ 4 एकड़ जितनी भी जमीन रही उतने के हिसाब से आपको 5 लाख रुपया मिल गए, जमीन आपने कर्जा में दे दी। अब 5 लाख रुपया आप ले आए और यही सेम कंडीशन हो बिटिया वाले के घर में, 5 लाख भी उठा के ले आए, कितने लाख रुपया होगा? 10 लाख होगा, जो एक परिवार की बात है। अब 5 लाख में टेंट करने, डीजे करने, खाना वाले करने, दुनिया भर को करने, सो 5 लाख गहना गुड़िया सब लेने निपट गए। गाड़ी, बसें, जीपें, कपड़ा, हुन्ना, लत्ता सब जितो भी हो 5 लाख रुपया निपट गए। हमें इसे पता है ताकि हमने अपने घर में 2 ब्याह करे। हम भले छोटे हैं लेकिन हमारी एक सिस्टर हमसे छोटी है, एक हमारे बड़े भैया थे और पिताजी, तो पिताजी ने पूरी जिम्मेदारी दे दी हम कि लो बेटा देखो ऐसा होते। सो हमने पूरे एक हिसाब लगाओ कि कहाँ कितना पैसा लगा, सो हमें अंदाजा होगा कि ऐसी ऐसी समस्या है, इतने पैसा लगा। सो 5 लाख रुपया 15 दिन के अंदर साफ ब्याह होगा, इनको भी ब्याह होगा। हमारे पिताजी तो कर्मचारी होते, सोने कर्जा ले रखो तो बैंक से सुबह चुका रहे वेतन से अपने, लेकिन समस्या उत्पन्न कहां हो रही? गरीब के घर में। गरीब के घर में समस्या उत्पन्न हो रही क्योंकि उनने धरो 5 एकड़ को खेतवा गहने। अब घर में लड़का बिटिया आ गई, एक जगह दामाद बिटिया पहुंच गए। अब इनके पास कोनो काम भी नहीं है, काम नहीं है तो क्या करे? उठा है तसला फावरा जे है दिल्ली पठानकोट कछु काम करे। अब जो 5 लाख आपने कर्जा में जमीन लाई थी, ऊखा चुकाऊ जमीन हाथ से गई, क्योंकि बीच में कोई तबीयत भी तो खराब हो जात, कर्ज के संगे संगे मर्ज हो जात, तो दवाई में खर्चा लग गया, बढ़ा गए। 5 लाख है के भी गए और 5 लाख है कि भी गए, मतलब हमने एक ब्याह में 10 लाख रुपया बर्बाद कर दिया। अब एक गांव में हो कम से कम 1 साल में ना हो दूं तो 5 से 6 या 10 शादी तो हो जाती है, आराम से हो जाती ना। पीछे सही बता रहे हैं, एक गांव में 10 शादी आराम से हो जाती। एक शादी को खर्चा 10 लाख तो 10 शादी को खर्चा 1 करोड़ भाव की नहीं हुआ जो आप ही और अन्य खर्च करो। अबे तक करा चुके जिनके तक शादी भई है वे बता दें कि 5 लाख रुपये कम नीचे खर्च भाव कि नहीं भाव को कह दे। अबे तक भले कितना नॉर्मल ब्याह करो 5 लाख से कम नहीं है, ज्यादा चाहे तो हो जाए। तो हमने पूरे गांव में मिलके 10 ब्याह में 1 करोड़ रुपया खर्च कर दो और पता भी नहीं चलो ना पता। अब कहा दो कि हमारे समाज गरीब कैसे हैं। अब हम बाहर जा रहे कमावे काय के लाने कि जाके हमारा कर्जा चुक जाए, जमीन हमारी बच जाए, लेकिन न जमीन बची न कर्जा चुको, वो भी गए और आगे वाली जो संतान थी वह भी गरीब और जो उनके लड़का बच्चा हुए वह भी गरीब और ऐसी जो गरीबी जंजीरें बंधा चली गई हैं। तो है ना सबसे बड़ी गरीबी को रास्ता जो बता दादी है रास्ता गरीबी को नहीं। लेकिन समाज में अगर आप सभी लोग बैठे और निर्णय लें कि भाई हमें इस चीज से बचना है, तो जो ही समाज आए, जो समाज के लोग आए, जो रिश्तेदार आप सबके होते, अगर जब आप सब जनन से क्या हो तो बात मानो, सम्मेलन से शादी करके बढ़िया खुशी जिंदगी बिताएं और वही लड़का बच्चन की दुकानें खुलवा दो आप। वही 5 लाख जो 10 लाख खर्च होने वही 5 लाख में कोनो बिजनेस करवा दो, लड़का भी खुश, बहू भी खुश, घर में रहे, आंखन के सामने रह के आंखन के सामने रहे।
जौन माता बहनन के कलेजा में लगा रहा कि हमारा लड़का बाहर है, कैसो है, खात है, पियात है, नहीं रहा, बाबी टेंशन खत्म। लेकिन जब करने पाए, यही से हमने कही थी कि जा चीज गांठ बांध लो आप, और जा चीज अगर जिन्ने जिन्ने अजमा ली और कल ली, जो मान लो कि हमारा समाज वही दिन से अमीरी के रास्ते में चलने लगे, गरीब होवे से बच जाए। आप खुद सोचो ना, अपने मन से अंदाजा लगाओ ना कि हम कर क्या रहे हैं। आज तो हम अपनी 1 महीना की खुशी देख ले रहे हैं कि हाँ अच्छे से हो जाए, बे हमारे रिश्तेदारों की नाक ना कट जाए, हमारे घर वाले जो ना हो जाए, वो ना हो जाए। अरे इस चक्कर में हम अपनी पीढ़ियां बर्बाद करें। हम खुद अपने घर में लड़ते हैं इस चीज के लिए कि भले आप ऐसे हो, ऐसी चीज ना करवाओ। लेकिन कहते हैं कि भैया तुम भी तो को के खावे गए थे, तुमने भी तो इतने जने के खाओ है, उखा कैसे चुका। लेकिन बदला जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पूरे गांव के इकट्ठे होकर के सोचें कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना, हम गांव में ही 10 शादियां एक डेट पे करो। आप रिश्ता ढूंढवे जात हो, दूसरे जात में तो जात नहीं है, समाज भी एक, रिश्तेदार भी वही, दूसरे नहीं मिलत ना, तो समझाया जा सकता है, चीजों को बनाया जा सकता है। ये कारण था हमारी आर्थिक आजादी का। मतलब अगर ये हम नियम फॉलो समाज के अंदर कर लें तो इससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। भैया आप लोग सहमत है कि नहीं है युवा साथी? आप लोग कहो ना, हम नहीं करेंगे शादी, हम कोर्ट मैरिज ही करेंगे और बाद में दे दो रिसेप्शन में पार्टी। रिसेप्शन में मतलब गांव का खिला दो, शादी कोर्ट मैरिज से वो खाना खिला दो पूरे गांव का, होगा। काहे कि आप कहा दो जब 7 फेरे हुए हैं तभी शादी मानी जाए, लेकिन जब शादी टूटा से तो कहाँ जाता, बोल कहाँ जा, कोर्ट जा दो ना। कोर्ट से जब दोनों के सिग्नेचर हुए डिवोर्स पेपर में, तब होते ना निर्णय अलग अलग रहने को। तो वही सिस्टम, कोर्ट जाओ 2 जने साथ हो जाओ, कोर्ट जाओ 2 जने अलग हो जाओ, जो तो सबसे बढ़िया सिस्टम है। जहां हमें 5 लाख खर्च करने और 500 में काम हो जाने, और फिर आराम से बढ़िया लड़का बच्चा जब कमा है तो कानन की भी ले ले हैं, मंगलसूत्र भी ले ले, पाउन की ले, कमाने सब कुछ भी ले सकर। कोई जरूरी नहीं है कि शादी के दिन पे करो। तो ये जो हमारे समाज में गरीबी का कारण है, ये मैंने बताया। अब आते हैं सामाजिक कुरीतियों के बारे में। सामाजिक कुरीतियां किस प्रकार से फैली हुई हैं? हमारी अज्ञानता के कारण समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं। अज्ञानता इस प्रकार से है कि हमें खुद नहीं पता हम कर क्या रहे हैं। हम किसी अन्य जगह पे जाते हैं तो पट्टी में बैठ जाते हैं। भाई अपना स्वाभिमान सम्मान है कि नहीं? किसी के यहाँ उच्च जाति के यहाँ जाते हैं, बड़े आदमी के यहाँ जाते हैं, चाय पीते तो आपको चाय का कप धोना पड़ जाता है। हुआ है कि नहीं हुआ साथी? किस किस के दादा लोग बैठे उनके साथ तो हुआ है। भाई मेरे साथ भी, मैं सही बताऊं, हमारे साथ तो चुनाव में हुआ। चुनाव के टाइम पे गए थे, कहते उन्हें कहा भाई कब धोने पड़े हैं। सबने कहा कब तो आज धोए ले रहे, लेकिन आज के बाद तुम्हें वोट तो कभी ना मिले हैं। साहब क्या आए थे? तो हमारी अशिक्षा, हमारे संविधान के आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है अस्पृश्यता से आजादी, मतलब छुआछूत से आजादी। अगर कोई समाज में छुआछूत फैलाता है, कोई भी व्यक्ति, आप उसके खिलाफ FIR करवा सकते हैं। हमारे पास ताकत है लड़ने की। मत लड़ो लाठी डंडों से। कल तक हम तलवारों से लड़ते थे, लेकिन 1950 के बाद हम विचारों से लड़ रहे हैं। बाबा साहब ने हमें कलम की ताकत दे दी। लेकिन इसके पहले आपको एक चीज और हम इतिहास की बता दें। जो कुछ लोग हैं मूर्ख प्रवृत्ति के, नालायक प्रवृत्ति के, ये आपको कहने की आपका समाज नीचा था, कहते हैं कि नहीं कहते? आपको जानकारी हो जानी चाहिए, हमारे समाज में, हमारे कुल में, हमारे वंशजों में सम्राट अशोक नाम के व्यक्ति थे। सम्राट अशोक नाम के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे अखंड भारत में अकेले शासन किया था। ऐसा शासन किया कि आज भी लोग डरते हैं उस व्यक्ति के नाम से कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। जब उन्होंने तलवार उठाई तो ऐसा नरसंहार किया जैसा आज तक विश्व में कभी नहीं हुआ।
और जब उन्होंने तलवार छोड़ी और जिस धर्म को उन्होंने अपनाया उसे बौद्ध धर्म कहते हैं, और ऐसा प्रचार प्रसार किया कि आज पूरा देश, दुनिया, विश्व इस भारत देश को जो जानती है वो ये जानती है कि ये गौतम बुद्ध का देश है। ये नहीं जानती कि ये राम का देश है, कृष्ण का देश है। अगर विदेशी लोग जो आते हैं हमारी भारत देश के अलावा जो अन्य देश है वो ये जानते हैं कि गौतम बुद्ध का देश है, क्योंकि ये भगवान बुद्ध पैदा हुए थे और बुद्ध ने शांति दी है। जब शांति दी है तो